हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम छंद प्रकरण कर रहे थे। इससे पहले हमने 11 छंद हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी सभी परिभाषाएं, उनके उदाहरण, किस तरह से पहचाना जाता है, कहाँ पर यति होती है, वो सब कर लिया है। और आज का जो हमारा छंद है शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद है और इसमें 17 अक्षर होते हैं। ठीक है, पहली यति 6 अक्षरों पर और फिर दूसरी यति होती है 11 अक्षरों पर। इस प्रकार के इसके 17 अक्षर वाचन कर लिए जाते हैं। पहली यति होती है 6 अक्षर पर और दूसरी यति होती है 11 अक्षर पर। इसका लक्षण है रसही रुद्रेश छीना यह मनस भलाग है शिखरिणी। रसही रुद्रेश छीना यह मनस भलाग है शिखरिणी। लक्षण याद करने होंगे, हर छंद के लक्षण याद करने होंगे। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है लक्षण। ठीक है, तो लक्षण है इसका रसई रुद्रेश छेना यह मनस भलाग है शिखरिणी। तो शिखरिणी छंद है। ठीक है, और इसका लक्षण है रसही रुद्रेश छीना यह मनस भलाग है शिखरिणी। रसही रुद्रेश छीना यह मनस भलाग है शिखरिणी। इसके प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में एक लघु अक्षर तथा एक गुरु अक्षर होता है, उसे शिखरिणी छंद कहते हैं। इसकी यति 6 अक्षरों पर फिर 11 अक्षरों पर होती है। ठीक है, तो इसकी पहली यति 6 अक्षरों पर होती है। तो 6 अक्षर गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक इसके 6 अक्षर हो गए। तो पहली यति यहां से लगेंगे और यहां पर समाप्त हो जाएगी पहली यति। और फिर दूसरी यति कहता है 11 अक्षरों पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये यहां से लेकर के यहां तक इसके 11 अक्षर, ये 6 अक्षर, ये इसके कुल अक्षर हो गए। कुल अक्षर होते हैं 17। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी लेता है, किसी भी छंद के अक्षर पूछ लेता है कि शिखरिणी छंद में कितने अक्षर होते हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि कितने गण होते हैं। तो गण पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 गण है और अंत में एक लघु अक्षर है, एक गुरु अक्षर है। तो सबसे पहले यहां तक इसका वाचन करेंगे, फिर इसका वाचन यहां तक करेंगे। रसहि रुद्रेश छीना, रसहि रुद्रेश छीना यह मनस भलाग है शिखरिणी। रसहि रुद्रेश छीना यह मनस भलाग है शिखरिणी। तो यदि आपको इसका ये लक्षण याद हो गया, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कहां पर यति करनी है। ठीक है, यहां पर इसने संकेत भी दिया है, क्योंकि जो रस होते हैं हमारे, रस वो 6 होते हैं। ठीक है, रस हमारे 6 होते हैं और रस 6 है, तो इसका मतलब इसकी पहली यति 6 पर। रुद्र, रुद्र 11 प्रकार का है, रुद्र 11 प्रकार के हैं। ठीक है, तो पहली यति 6 पर, रस 6 प्रकार के होते हैं, रुद्र हमारे 11 प्रकार के हैं। तो दूसरी यति 11 प्रकार 11 अक्षर के बाद ये कहता है शिखरिणी छंद होता है जहां पर पहले तो 6 अक्षरों के बाद फिर 11 अक्षरों के बाद यति होती है और क्रम से यगण हो, मगण हो, नगण हो, सगण हो, भगण हो और अंत में एक लघु और एक गुरु हो। ठीक है, शिखरिणी छंद वहां होता है जहां पर 6 अक्षरों पर और 11 अक्षरों पर यति हो और यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु अक्षर जहां होते हैं वो शिखरिणी छंद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पता चल गया होगा। रस हमारे 6 प्रकार के होते हैं, रुद्र हमारे 11 प्रकार के हैं। तो पहली यति इसकी हो गई 6 अक्षरों पर, रुद्र 11 प्रकार के हैं, तो दूसरी यति 11 अक्षरों पर। इसके कुल अक्षर होते हैं 17 और
इसका यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, अंत में एक लघु और एक गुरु अक्षर होता है। ठीक है, ये शिखरिणी छंद की पहचान थी, इसका लक्षण था। अब हम इसके उदाहरण करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये याद होना चाहिए कि रस 6, रुद्र 11। ठीक है, तो इसे ये संकेत मिलता है कि पहली यति 6 पर, दूसरी यति 11 अक्षरों पर, और यह मनस भलागे शिखरिणी। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके उदाहरण करेंगे। ये इसके उदाहरण है। ठीक है, तो शिखरिणी छंद है, कुल अक्षर इसके 17 होते हैं, और यति, इसकी यति होती है 6 अक्षरों बाद, फिर 11 अक्षरों बाद यति हो गई। ठीक है, और इसकी क्या थे, यगण, मगण, यगण, मगण और नगण, यगण, मगण और नगण, सगण, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, और अंत में एक लघु और एक गुरु अक्षर। ठीक है, रसहि रुद्रेश छेना यह मनस भलाग शिखरिणी। रसहि रुद्रेश छेना यह मनस भलाग शिखरिणी। ठीक है, पहली यति 6 पर, दूसरी यति 11 अक्षरों बाद। पहला होता है यगण, दूसरा होता है मगण, फिर नगण, फिर होता है सगण, फिर होता है भगण, और अंत में एक लघु अक्षर पाएगा और एक गुरु अक्षर पाएगा। ठीक है, 5 गण हो गए, एक लघु अक्षर हो गया और एक गुरु अक्षर हो गया। तो अब इसका देखेंगे हम। ये उदाहरण है। तो पहली यति 6 पर करनी है, तो इसके 6 अक्षर कहाँ होंगे। ठीक, 6 अक्षर देखने हमें कहाँ पर होंगे। तो इसका पहला वाचन इसके 6 अक्षरों पर, 1 2 3 4 5 6, ये इसके यहाँ तक 6 अक्षर हो गए। ठीक, तो इसका पहला वाचन होगा त्रिणेवा स्त्रोणेवा, त्रिणेवा स्त्रोणेवा ममस मद्रिशो यान्ति दिवसा। पहली यति 6 अक्षरों के बाद यहाँ से यहाँ तक करने पहले। तो त्रिणेवा स्त्रोणेवा, त्रिणेवा स्त्रोणेवा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक यति। तो ममस मद्रिशो यान्ति दिवसा, ममस मद्रिशो यान्ति दिवसा, त्रिणेवा स्त्रोणेवा ममस मद्रिशो यान्ति दिवसा सह। ठीक है, पहली यति 6 अक्षरों बाद, त्रिणेवा स्त्रोणेवा ममस मद्रिशो यान्ति दिवसा। समझ रहे हो, त्रिणेवा स्त्रोणेवा ममस मद्रिशो यान्ति दिवसा, त्रिणेवा स्त्रीणोवा ममस माद्रिशो यान्ति दिवसा। ठीक है, इस तरह से इसका वाचन करना है। अब हम देखेंगे इसके गण। तो गण बनाने के लिए पहले गण में 3 अक्षर होने चाहिए, और फिर उस गण में हमें यह देखना है कि कौन सा अक्षर लघु है और कौन सा गुरु है। ठीक है, तो 3 अक्षरों एक ये गण हो गया, तो इसमें पहला अक्षर लघु हो गया, ये गुरु हो गया, और ये भी गुरु हो गया। ठीक, अब ये गुरु, ये भी गुरु, और ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु। अब यहां पर संयोग है, संयोग हो गया यहाँ पर दृक, दैका और रिका। ठीक है, संयोग हो गया। नहीं भाई, ये संयोग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये आधा है, और जो ये री होता है ये भी हमारा हर्षव में गिना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर संयोग नहीं होता है, ये याद रखना है। जो हर्षव री होता है, जिसे हम छंदों में लघु कहते हैं, ये जो हर्षव होता है, ये स्वर हमारा कभी भी संयोग के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद एक हर्षव है। ठीक है, तो ये संयोग नहीं है, तो संयोग नहीं है तो ये फिर लघु ही रहेगा। ये लघु और ये गुरु। ठीक,
अब ये गुरु, अब देखो यहाँ पर ये शयोग तो है, लेकिन शयोग से पूर्व वाला गुरु होता है, ये तो पहले से ही गुरु है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लघु और ये भी लघु, अब ये लघु बच गया और ये गुरु बच गया। अब देखो सबसे पहले ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु अक्षर, ये भी लघु अक्षर, लघु अक्षर, लघु अक्षर, ठीक है। अब यहाँ पर ये लघु अक्षर, ये भी लघु अक्षर, ये गुरु अक्षर, ये गुरु अक्षर, ये लघु अक्षर, ये लघु अक्षर, और अंत में एक लघु अक्षर आ गया और एक गुरु अक्षर आ गया, ठीक है। इस तरह से बनाना है। तो अब हम इसका नाम यगन हो गया, ठीक है, यगन। ये तीनों ही गुरु अक्षर है तो मगन, तीनों ही लघु अक्षर है तो नगन। अब पहला दूसरा लघु अक्षर है और इसका तीसरा अक्षर गुरु है तो सगण। अब पहला इसका गुरु अक्षर है, दूसरा और तीसरा लघु अक्षर है तो भगन, ये भगन हो गया। अब ये लघु और ये गुरु, ये लघु और ये गुरु अक्षर हो गए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर यगन, यगन, मगन, मगन, नगन, नगन, सगन, भगन, सगन, भगन, और अंत में एक लघु और एक गुरु अक्षर आ गया, ठीक है। त्रीणेवा स्त्रीणोवा ममस मद्रिशो यान्ते देवः सः, ठीक है। इस तरह से इसका अगर अच्छे से वाचन करोगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए यहाँ पर है कि त्रीणेवा स्त्रीणेवा, त्रीणेवा स्त्रोणेवा ममस मद्रिशो यान्ते देवः सः। तो ये हमारा कंप्लीट होगा। अब हम देखेंगे इसको, इसकी पहली यति 6 अक्षर पर, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अक्षर हो गए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और फिर ये 11 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 अक्षर हो गए। तो इसकी पहली यति यहाँ पर होगी, न मे दूरे किंचित, न मे दूरे किंचित अक्षरमपि न पार्श्वे रथजवाद, न मे दूरे किंचित अक्षरमपि न पार्श्वे रथजवाद, न मे दूरे किंचित अक्षरमपि न पार्श्वे रथजवाद, ठीक है। इस तरह से इसका वाचन होगा, न मे दूरे किंचित अक्षरमपि न पार्श्वे रथजवाद। तो अब हम देखेंगे इसका गण। तो ये लघु है, ये गुरु है और ये गुरु है, ठीक। ये यहाँ पर गुरु, अब यहाँ पर संयोग है तो संयोग से पूर्व वाला गुरु, और अब ये इसको गुरु बना देगा क्योंकि ये इसके साथ है, ठीक है। वैसे तो ये लघु है लेकिन ये बिना स्वर का व्यंजन जो है ये इसको पूरा कर देगा, तो ये भी लघु। अब ये या तो आप, अब ये है अक्षण है, वैसे तो ये शोग है लेकिन शोग से पूर्व वाला ये लघु है, या तो आप इसको ऐसे मान लो कि ये लघु है, लेकिन अब हम इसको लघु मान भी नहीं सकते क्योंकि ये तो बिना ही स्वर का है और हम तो स्वरों की गणना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको तो आप यहाँ इसके साथ ही गणना करोगे, इसकी ये लघु है और ये इसके साथ इसको गुरु बना देता है, और ये लघु, ये भी लघु और ये भी लघु, ये लघु, ये लघु और ये गुरु। अब यहाँ पर ये संयोग है, ठीक है, संयोग है तो अब इसको ये जो संयोग इसमें है ये इसको गुरु बना देगा, ठीक है। और ये हो गया पूरा गुरु, और अब ये लघु, ये लघु और ये कंप्लीट हो गया। अब ये लघु और ये गुरु। अब देखो यहाँ पर ये गुरु हो गया और ये पूरा गुरु, पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, ये सर्वे, ये जो सर्वे है ये पूरा गुरु हो गया, क्योंकि ये तो बिना, ये जो हमारा श है ये तो हमारा बिना स्वर का है, ये तो इसकी तो गणना ही नहीं होगी, हम तो गणना इसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुरु हो गया। अब ये लघु हो गया, ये भी लघु हो गया, ये लघु हो गया और ये अंत में एक गुरु आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर यगन,
ये मगण, ये नगण, ये सगण, ये भगण, और एक लघु और एक गुरु अक्षर आ गए। ठीक है। न मे दूरे किंचित अक्षरमपि न पार्श्वे रथजवाद, न मे दूरे किंचित अक्षरमपि न पार्श्वे रथजवाद। तो ये कंप्लीट हो गया। यगण यगण, मगण मगण, नगण नगण, सगण सगण, भगण भगण, एक लघु अक्षर, गुरु अक्षर और गुरु अक्षर। ठीक। अब देखेंगे इसको। मरुन मंदम मंदम, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गए। तो मरुन मंदम मंदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए। तो पहली यति यहाँ तक होगी इसकी, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये बनेगा मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन, मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन। ठीक है। इस तरह से इसका वाचन करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका गण, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यदि शिकेणी छंद पूछता है तो ज्यादातर यही उदाहरण देता है। वैसे तो चाहे कहीं से भी उदाहरण आ जाए, हमें तो ये पता आना चाहिए कि छंदों को कैसे पहचानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लघु हो गया। ठीक है। और ये संयोग है, ये संयोग है, तो संयोग से पूर्व वाला गुरु। अब यहाँ पर संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु। ठीक। और ये हो गया। अब ये अनुस्वार वाला है, ये गुरु हो गया। ये संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु, और ये अनुस्वार वाला है, ये गुरु। ये लघु, ये लघु और ये लघु, ये लघु, ये वाला लघु। अब यहाँ पर संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु। अब ये अनुस्वार वाला है, ये गुरु हो जाएगा। ये लघु है, ये लघु है, अब ये लघु है, और ये इसको गुरु बना देगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला अक्षर लघु है, फिर गुरु है, फिर गुरु है, तो ये यगण हो गया। तीनों ही अक्षर गुरु है तो ये मगण हो गया। तीनों ही अक्षर लघु है तो ये नगण हो गया। अब पहला दूसरा लघु है, तीसरा गुरु है, तो ये सगण हो गया। पहला गुरु है, दूसरा तीसरा लघु है, तो ये भगण हो गया। और अंत में एक लघु अक्षर और एक गुरु अक्षर। ठीक है। तो ये इस तरह से, इसके उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि यदि आप खुद अभ्यास करोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि छंद हमेशा ही अभ्यास करने से आते हैं। जितने आप अभ्यास करोगे, उदाहरण करोगे, उतना ही छंद आपके उभर कर सामने आएंगे। ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो करवाएंगे। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ये जो उदाहरण है, ये हमने चारों के चारों इसके चरण जो है लिखवा दिए गए हैं। ये 4 चरण इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि चारों चरण जब दे तब कब हम मतलब छंदों को पहचान सकते हैं। अभी तक तो हमने एक एक ही लाइन के किए हैं, तो आज बीच में ये पूरा श्लोक दे दिया है। ठीक है। तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं पूरे श्लोक से और एक लाइन से भी। ठीक। और वैसे भी ये जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी यदि देखेंगे 6 अक्षरों पर होती है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 अक्षर हो गए। अब इसकी पहली यदि अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम लूनम करोहि, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम लूनम करोहि, रणाविद्धम रत्नम मधुनव मनासवा अधित्रसम। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम लूनम करोहि, रणाविद्धम रत्नम मधुनव मनासवादित्रसम। अखंडम पुण्यानाम फलमेव च अखंडम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूप नघम। अखंडम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूप नघम। न जाने भोक्तारम कमिह समूपस्था शयति विधि। न जाने भोक्तारम
कमीह समुपस्था शयति विधि। अनाघ्रातं पुष्पं किसल्यं किस अनाघ्रातं पुष्पं किसल्यल आई एम सॉरी अनाघ्रातं पुष्पं किसल्यं लूनं करोहि। अनाघ्रातं पुष्पं किसल्यं लूनं करोहि रणाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादित रसम्। अखंडं पुण्यानां फलमेव च तद्रूपनगं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्था शयति विधि। न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्था शयति विधि। ठीक है, इस तरह से इसका वाचन है। अब हम इसके गण देखेंगे। ठीक है, तो ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया, ये एक गण तैयार हो गया। अब ये गुरु, अब ये संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु। अब ये अनुस्वार वाला है तो ये गुरु, ये हो गया। और ये लघु, ये लघु और ये लघु, एक गण ये हो गया। अब ये लघु, ये लघु और ये गुरु, एक गण ये हो गया। ये गुरु अनुस्वार वाला है, ये लघु और ये करो, ये हो गया और ये लघु, एक गण ये हो गया। अब ये लघु और ये गुरु। ठीक, अब देखो यहाँ पर पहला लघु, दूसरा और तीसरा इसका गुरु है, तो ये कौन सा हो गया? यगण हो गया। यगण, तीनों ही गुरु है तो मगण, तीनों ही लघु है तो नगण। पहला दूसरा लघु और फिर इसका गुरु, तो ये सगण हो गया। सगण हो गया ये, और ये सगण हो गया। अब पहला गुरु, दूसरा और तीसरा लघु, तो ये भगण। अब ये लघु, ये गुरु। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको देखो, रणाविद्धम रत्नम मधु नव मनास्वादित रसम। तो ये लघु, ये गुरु, अब ये संयोग से पूर्व वाला गुरु। ठीक, अब ये अनुस्वार वाला है, ये गुरु हो गया। ये संयोग से पूर्व वाला गुरु और ये अनुस्वार वाला गुरु गुरु हो गया। ये लघु, ये भी लघु और ये भी लघु। ये लघु, ये गुरु, ये गुरु। अब ये लघु, ये लघु और क्या रह गया भाई इसमें? ये लघु, ये गुरु और ये संयोग से पूर्व वाला गुरु हो गया। अब ये गुरु, ये संयोग से पूर्व वाला ये गुरु हो गया। ये अनुस्वार वाला गुरु हो गया। ये लघु, ये लघु, ये लघु हो गया। हाँ, ये बच गया। ये जो है ये वाला है, यहाँ गलती हो गई थी, जो हमने वैग को छोड़ दिया है। ये लघु, ये भी लघु और ये गुरु, ये गण यहाँ होगा। ठीक है, ये गण यहाँ है। और अब ये गुरु, ये गुरु हो गया। ये लघु है, ये लघु हो गया। अब यहाँ पर ये लघु और ये गुरु हो गया, ये वाला गुरु हो गया। अब देखो, ये यगण, यगण है, ये मगण है, ये नगण है। वहां पर भी मिलाते रहो, यगण है। उसके बाद भगण है, नहीं, उसके बाद सगण है, फिर भगण है। ये तो हो गया यगण, ये हो गया मगण, ये हो गया नगण। ठीक, यगण। अब ये सगण, ये हो गया भगण, और ये एक लघु और एक गुरु अक्षर। ठीक है, अब देखो इस चरण में भी यही है और इसमें भी यही है। और अब इसमें देखेंगे तो इसमें देखो, ये लघु, अभी ये इसको गुरु बना देगा। ये आधा है तो इसको गुरु बना देगा, तो ये गुरु। और ये अनुस्वार बड़ा है तो ये गुरु। ठीक, ये यगण हो गया। अब ये आधा है तो इसको गुरु बना देगा ये गुरु, ये भी गुरु और ये गुरु। ये मगण हो गया। ये लघु, ये लघु, ये भी लघु, ये नगण हो गया। अब ये लघु, ये लघु, अब यहाँ पर संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु, तो ये गुरु बन गया। ये गुरु,
ये लघु, ये लघु, ठीक। अब ये लघु और ये गुरु। अब देखो यगण, यगण, मगण, मगण, नगण, नगण, नगण के बाद ये सगण, ये भगण और एक लघु और एक गुरु। अब तीनों में ही, तीनों चरणों में ही समान है, ठीक है। इस तरह से एक पूरे श्लोक में हम निकाल सकते हैं, या फिर एक पंक्ति में है, एक चरण में हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम में ये दे देगा पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस श्लोक को पूरा न दे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दे सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस छंद की पहचान क्या है, वह किस छंद में क्या होता है। अब जैसे इसमें यगण होगा, मगण होगा, फिर नगण होगा, फिर सगण होगा, फिर भगण होगा, और फिर अंत में एक लघु अक्षर और एक गुरु अक्षर होगा, ठीक है। ये पहचान होना जरूरी है। अब इसको देखेंगे, न जाने भोक्तारम कमी है समुप स्थास्यति विधि, न जाने भोक्तारम कमी है समुप स्थास्यति विधि। तो ये लघु, ये गुरु, ये भी गुरु, अब ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु और ये लघु, और ये शोक से पूर्व वाला गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु हो गया, और ये विसर्ग वाला है, ये गुरु हो गया, ठीक। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर ये यगण, ये मगण, ये नगण, ये सगण, ये भगण, और अंत में एक लघु अक्षर और एक गुरु अक्षर, ठीक है। तो इस तरह से ये श्लोक था। इस श्लोक या तो ये इस चरण को दे सकता है, इस पंक्ति को दे सकता है उदाहरण में, एग्जाम में, या इसको, या फिर इसको, या चारों में से एक कोई भी दे सकता है वो, ठीक है। हमें सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि कैसे पहचाना जाता है। और हमारा जो ये छंद है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये आज वाला जो हमारा ये छंद चला हुआ है, शिखरणी छंद है। ये इसको मैं एक बारी साफ कर दूं, ताकि जब यदि आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें आपको बनाते हुए खुद भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये रह गया। अच्छे से वाचन करना आता है, बहुत बढ़िया बात है। यदि नहीं आता है तो, क्योंकि एग्जाम में तो वाचन करना पूछता नहीं है, और वैसे भी संस्कृत के विद्यार्थी को तो वाचन आना जरूरी है। हो सकता है मुझे अच्छा ना आता हो, लेकिन आपको अच्छा आता हो, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको जब आप यार नोट वगैरह बना रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इनमें पहचान करते वक्त। अनाघ्रातम पुष्पम किशल्यम लूनम करोहै रणाविद्धम रत्नम मधुनम मनासवादित रसम अखंडम पुण्यनाम फलमेव च तद्रूपनघम न जाने भोक्तारम कमी समुपस्थास्यति यदि। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और ये हमारा जो छंद था, शिखरणी छंद, वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे वाला छंद करेंगे, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे पूछता है ये आप सबको पता चल गया। एग्जाम में यति पूछ सकता है, हो सकता है कि इस ये कह दे कि 6 और 11 अक्षरों पर यति होने वाले छंद का नाम क्या है। पहली यति 6 अक्षरों पर और फिर 11 अक्षरों पर यति होने वाले छंद का क्या नाम है। वहां पर ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे, ठीक है, जिनमें से एक ये छंद मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए, यति का पता होना चाहिए। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि 17 अक्षरों वाले छंद का क्या नाम है। अब 17 अक्षर वाले तो हमारे छंद वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखना है आपको कि 17 अक्षरों वाला एक तो हमने पहले किया था, एक अभी ये किया है, और एक आगे आएगा उसे करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 17 अक्षर किस किस छंद में है। और आपको कोई भी उदाहरण दे सकता है, वो हो सकता है या ये श्लोक दे दे या इस श्लोक की कोई एक लाइन दे दे,
या फिर हमने जो अभी तक किए हैं इससे पीछे वाले उनमें से एक दे दे, या फिर वो बाहर से दे दे, चाहे वो दे कहीं से भी, हम सब यहाँ करेंगे। चाहे वो सूक्ति हो, चाहे वो किसी भी महाकाव्य की या फिर किसी भी गद्य पद्य की हो, हमने कंप्लीट तो सभी करने हैं क्योंकि सूक्तियाँ भी करनी है, वो यहाँ करवा देंगे। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये कि छंदों को कैसे पहचाना जाता है, इनकी पहचान कैसे होती है। और पहचान के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इनका नाम रख दिया तो इनका नाम क्या है। जैसे इसमें सबसे पहले यगण है, मगण है, नगण है, सगण है, भगण है, और अंत में एक लघु अक्षर है और एक गुरु अक्षर है। ठीक है, तो हर छंद का आपको ये पता होना चाहिए। आज का हमारा इतना ही होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।